नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 71वीं मेंस एग्जामिनेशन। आपको बता दें कि बहुत सारे छात्रों का ये कहना है कि मेंस को लेकर जो है वो जो शिक्षक हैं उनकी क्या राय है, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, और इसी को लेकर हम लगातार जो है खबर भी चला रहे हैं। वजह ये है कि कैसे कैसे लोग सपने दिखाने वाले आए और आपने 71वीं पीटी और 70वीं मेंस में उसका हश्र देख लिया। सिविल सेवा संपूर्ण तैयारी है, मेहनत मांगता है, अनुशासन मांगता है और सही मार्गदर्शन मांगता है। तो इसीलिए ये जो हम अभी कुछ सीरीज करेंगे, आपको देखना, उसे समझना काफ़ी आवश्यक है ताकि आपको मेंस में सहूलियत हो, मेंस की तैयारी करने में आपको फ़ायदा हो। इसके साथ साथ कट ऑफ को लेकर अभी तक जो है वो बातें चल रही हैं और बहुत सारे हर एक टीचर के पास हज़ारों सैंपल साइज़ है जिसके आधार पर अब कट ऑफ बताया जा सकता है। इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं श्रेया IAS के दुर्गेश सर, वर्षों से सिविल सेवा के क्षेत्र में जाने माने नाम हैं और यहाँ पर जो है सिलेबस, पूरे सिलेबस के हिसाब से तैयारी कराई जाती है। छात्रों को उस लायक बनाया जाता है कि वो मेंस के जो बहुत सारे घुमावदार जो प्रश्न होते हैं और जो डिमांड उसमें किया जाता है उसका सही से जवाब दे सके। तो मेंस को लेकर ही मेरा ये इंटरव्यू है सर के साथ। काफ़ी उपयोगी है, काफ़ी आपके जानने के लिए ज़रूरी है। इन चीज़ों को आप ज़रूर फॉलो करें सर। मेंस जो है पीटी में प्रश्न देखें ही सर, सब कोई कह रहा है कि बीपीएससी जो सिविल सेवा होता है उस लेवल का प्रश्न है। मेंस भी आप 70वीं देखें। मेंस को लेकर सर कल हमने एक वीडियो किया था जिसमें हमने कीवर्ड का बात किया था सर। कीवर्ड कैसे पूरे प्रश्न को निर्धारित करता है सर, ये हम जानना चाहते हैं। और छात्रों को प्रश्न के शुरुआत नहीं अंत में भी कितना ध्यान देना है, उसको लेकर क्या कहेंगे सर आप? देखिए, सबसे पहले तो जो भी लोग सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, सीरियस तैयारी कर रहे हैं। तैयारी दो तरह से लोग होते हैं, एक की तैयारी करते रहते हैं, एक होता है कि नहीं हमको सिविल सेवा ही करना है। तो अगर सीरियस तैयारी करना चाहते हैं तो सिविल सेवा का जो एक अपना मापदंड है वो ये है कि आपको संपूर्ण तैयारी करनी है, क्योंकि उसका अपना एक मानक है और उसी मानक के अनुरूप आपका वो परीक्षण करता है, चाहे वो यूपीएससी हो या बीपीएससी। सिविल सेवा बौद्धिकता की परीक्षा है। मान लीजिए कि इसमें विद्वता से अधिक बुद्धिमत्ता की ज़रूरत होती है। आप किसी भी चीज़ों को कैसे लिखते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये बहुत जानना जरूरी है। क्योंकि सबसे पहले ये चीज़ आपको समझना होगा कि एज ए सिविल सेवक आप करेंगे क्या। तो आपको समाज के लिए निर्णय लेना है और निर्णय लेना बहुत तरह की एक अप्रोच की ज़रूरत होती है और उसी निर्णय लेने की क्षमता के लिए ही पीटी, मेंस, इंटरव्यू जैसे परीक्षा होते हैं जो सबके अपने अपने आयाम होते हैं। इसमें सबसे निर्णायक जो परीक्षा है वो है मेंस, और मेंस की जो निर्णायक चीज़ें हैं वो 2-3 चीज़ें हैं। पहला, जैसे कि आदेश जी बोले हैं कि किसी भी प्रश्न का जो पुछल्ले शब्द होते हैं, टेल शब्द होते हैं, की पॉइंट्स उसको कहा जाता है। अगर दूसरी तरफ से ये कहा जाए तो वो एक निर्देशक बिंदु होता है प्रश्न का। जैसे कि आप यात्रा पर जाते हैं और रास्ते में माइलस्टोन मिलता है जिससे ये पता चलता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। ठीक उसी तरह से आप प्रश्न का उत्तर किस दिशा में लिखेंगे, ये दिशा तय करता है हमारा वो पुछल्ला शब्द। जैसे कि मान लीजिए कि समीक्षा है, प्रकाश करना है या वर्णन करना है या स्पष्ट करना है, ये निर्धारित करता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम कोई भी प्रश्न लिख रहे हैं और हमें अगर समीक्षा करना है तो एज ए ऑफिसर आपको सोचना है कि कोई घटना घटी और हमें यह ड्यूटी दिया जाए कि इस घटना की समीक्षा किया जाए। तो समीक्षा के 4 आयाम होते हैं कि उसकी स्थिति क्या है, सरकार के द्वारा क्या स्थिति है, उसमें क्या काम हुआ और कितना काम बाकी है और क्या उसमें सुझाव है। ठीक, अगर इसी तरह के प्रश्न अगर बनते हैं तो उस प्रश्न में ये चारों आयाम लिखे जाते हैं। इसलिए आलोचना के आयाम अलग बनते हैं, समालोचना के आयाम अलग बनते हैं, प्रकाश का आयाम अलग अलग बनता है और ये सब सामान्यतः सिखाए जाते हैं। ये प्रयोग होता है कि आप इसको कैसे लिखते हैं और ये बिना क्लासरूम का, इंटरेक्शन का ये नहीं होगा। एक ही प्रश्न का, अगर मान लीजिए कि हम कोई भी प्रश्न अगर ले लें कि आज के वर्तमान, जैसे मान लीजिए सर कहा जाता है चंपारण आंदोलन में किसानों की भूमिका का अवलोकन करें, बिल्कुल, तो इसका दिशा क्या होना चाहिए? गांधी जी जो किए वो, या फिर
इसका क्या डायमेंशन होगा अब सर? जैसे कि मान लीजिए कि आप चंपारण के संबंध में पूछे कि चंपारण के संबंध में किसानों की भूमिका का हमें अवलोकन करना है। अब जब चंपारण शब्द आ जाता है तो जनरली लोगों के दिमाग में आता है कि इसमें केवल हमको गांधी जी दिखना है। और अगर इस प्रश्न में हम केवल गांधी जी लिखेंगे तो हमारा प्रश्न का प्रभाव जो है कम हो जाएगा, क्योंकि वो होलिस्टिक प्रश्न नहीं होगा, वो एक पार्ट होगा। गांधी जी चंपारण किसान आंदोलन के एक पार्ट हैं, नहीं कि संपूर्ण किसान आंदोलन का वो एक प्रभाव है। इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा, जब किसान आंदोलन और चंपारण के संदर्भ में आया तो गांधी जी के से पहले भी चंपारण आंदोलन चल रही थी, किसान आंदोलन चल रही थी, उसको एक ग्रास रूट पर एक व्यापक रूप गांधी जी दिए। इसलिए आपको तुलनात्मक रूप में इन चीज़ों को लिखना है कि हर स्टेप में किसान आंदोलन चंपारण का कैसे बदलता गया, ठीक है, और कैसे बदल करके वो इस स्तर पर पहुंचा कि गांधी जी को भी एक पहचान मिली और भारतीय राजनीति को भी एक पहचान मिली। ये निष्कर्ष में लिखना होगा कि गांधी जी को भी इससे पहचान मिली और भारत को भी एक पहचान मिली। तो लेकिन गांधी जी से पहले ये आंदोलन नहीं था, ये चीज जब अगर आप नहीं लिखते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए संपूर्णता इस उत्तर की तभी आएगी जब हम लिखते हैं कि यहाँ पर आंदोलन कैसे शुरू हुआ, किस तरह से आए, कैसे गांधी जी इस आंदोलन से जुड़े, उनके जुड़ने के पीछे क्या कारण थे, गांधी जी के जुड़ने से इस आंदोलन का क्या बदलाव आया और इस बदलाव ने देश की राजनीति और गांधी के व्यक्तिगत राजनीति को कैसे प्रभावित किया, ये लिखकर निष्कर्ष होगा। जी सर, ठीक है। तो इस तरह से जब प्रश्न को हम नहीं समझेंगे तो उत्तर हमारा अस्पष्ट होगा, और उत्तर की अस्पष्टता हमें प्रश्न में जो नंबर आते हैं, अंक आते हैं, वो नहीं मिलते हैं। जनरली मान लीजिए कि लिखना, दो तरह के लोग गाना गाते हैं, आप लोग ऐसे समझिए आदेश जी, दो तरह के लोग गाने वाले हैं। एक गाते गाते गा रहे हैं, मान लीजिए उनको शास्त्रीयता का ज्ञान नहीं है, शास्त्रीय स्तर पर नहीं है, लेकिन फिर भी गा रहे हैं। लेकिन एक एनएसडी के भी तो लोग हैं, वो भी तो कलाकार हैं, उनमें और सामान्य लोगों में अंतर होता है या नहीं होता है? होता है। ठीक उसी तरह से सिविल सेवा के अंतर्गत आपको दोनों चीज है, आपके पास व्यवहारिक ज्ञान, समझ और लेखन शैली दोनों होनी चाहिए, और ये निबंध की चीजें हैं। अब जैसे कि मान लीजिए मैं एक छोटा सा बात और बताना चाहूँ, जैसे आज भारत की जो वर्तमान विदेश नीति है, अगर इसी को लेकर के अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आज की वर्तमान विदेश नीति के कई आयाम हैं, क्योंकि आज विश्व के 3 त्रिकोण हैं। एक विश्व की जो महाशक्ति है उनका है, एक विकासशील है, और एक वैसे देश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन में तो हैं लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है, वो दिखते नहीं हैं। तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन के उन देशों को, कम महत्वपूर्ण देशों को विश्व पटल पर ला रही है, जिससे न केवल भारत का महत्व बढ़ रहा है बल्कि उन देशों का भी महत्व बढ़ रहा है। इसलिए आज की राजनीति में आप ये चीज देखेंगे। अब मान लीजिए कि बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में ऐसे विदेश नीति से संबंध आ जाए, हम ब्रुनई के साथ संबंध बनाए हैं, वहां के सुल्तान के पास गए थे। अब मान लीजिए कि इस तरह के प्रश्न अगर आपके पास आ जाए तो आपके पास जब तक एक अप्रोच नहीं रहेगा तब तक ये प्रश्न आप नहीं लिख पाएंगे। दूसरा बात आपको ध्यान रखना होगा कि जब पीटी में प्रश्न डिजाइन किए जा सकते हैं तो मेंस में प्रश्न तो और भी डिजाइन होते हैं, और डिजाइनर प्रश्न को लिखने के लिए आपको एक अप्रोच चाहिए, क्योंकि आप वन लाइनर 1857 की क्रांति पर चर्चा करें, आप याद करके लिख सकते हैं, लेकिन 1857 की क्रांति न पहला, न राष्ट्रीय, न क्षेत्रीय, अगर इस तरह के प्रश्न को डिजाइन कर दे तो फिर आप परेशान हो जाएंगे, दिक्कत होगा। इसके लिए फिर कंसेप्ट चाहिए। मान लीजिए कि जितने भी कांग्रेस के लीडर हैं वो सभी लीडर सरकार के समर्थन में हैं, लेकिन फिर ऐसी कौन सी बातें होती है कि वही लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दूसरे चरण में सरकार के कट्टर विरोधी हो जाते हैं। अभी तक आपको यह पूछा जा रहा है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी की क्या भूमिका है। अब आपको यह पढ़ना है कि भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में अगर गांधी जी नहीं होते तो आंदोलन का स्वरूप कैसा होता। और ये चीज किताब और अच्छे लेक्चर से ही संभव है, अच्छे समझदारी से संबंध है। जो लोग सिविल सेवा को दिए हैं, जाने हैं, समझे हैं, जिनका अनुभव है,
वही इन चीज़ों को जानते हैं और वो सिखा सकते हैं। अभी के समय में आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए, 4 से 5 महीना है मेंस पर, और पहले इसमें अवधारणा आपको डेवलप करना होगा। अवधारणा जब डेवलप होगा तो फिर दूसरा बात होगा कि इस अवधारणा का प्रयोग कैसे करें। तो इसके लिए है लेखन शैली, और लेखन शैली कंप्लीट सीखने की चीज़ें हैं, जिसके लिए आप, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम डेली क्वेश्चन लिखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं, लिखने के साथ साथ आपने क्या लिखा, कैसे लिखा, उसका फॉर्मेट क्या है। जैसे कि मान लीजिए, इस बात को व्यवहारिक रूप में मैं आदेश जी ऐसे बताऊं आपको कि मान लीजिए कि मैं आपको कहूं कि आदेश जी आप टेढ़े चलते हैं, ठीक, तो मुझे सीधे चल करके दिखा देना होगा कि सीधा ये है, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये टेढ़ा है और ये सीधा है। जनरली लोग कहते हैं कि आप सुधार करिए लेखन में, लेकिन क्या सुधार करें। मान लीजिए कि आप में अस्पष्टता होगा कि इसको अस्पष्ट लिखिए, तो अस्पष्टता है क्या। अगर मौलिकता प्रश्न में उत्तर लिखना है तो मौलिकता क्या होती है। अगर हम कहते हैं कि भाषा में प्रांजलता चाहिए, तो आपको ज्ञान होना चाहिए कि प्रांजलता क्या है, तभी तो आप समझ पाएंगे। जनरली जो आदमी टेढ़ा चलता है वो तो टेढ़ा चलता है, उसको थोड़ी पता होता है कि हम टेढ़े चलते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि आदेश जी आप टेढ़े चलते हैं, तो हमको उस समय में यह सिखाना होगा कि आदेश जी सीधा ये है, आप ऐसे रहते हैं, तब तुरंत सीख जाएंगे आप। तो सिविल सेवा की जो राइटिंग है वो यही चीजें हैं, जिसमें आप 1 बाय 1 अच्छे से अच्छे राइटिंग के लिए अच्छे गाइडलाइन की जरूरत है। वो आप ऑनलाइन से नहीं सीख सकते हैं, बिना इंटरेक्ट किए नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आपको केवल लिख दिया जाएगा, अच्छा ये सुधार कीजिए, ये सुधार कीजिए, भाषा बदलिए, स्पेस बदलिए, पैरा छोटा करिए, पॉइंट में लिखिए, छोटा पॉइंट में लिखिए, पॉइंट और पैरा दोनों देकर लिखिए, ये सब कहा जा सकता है, लेकिन लिख कर दिखाया नहीं जा सकता है। तो जहां पर आपको लिख कर समझाया जाए कि अवलोकन में कितना क्या लिखना है। अगर एक ही प्रश्न आ जाए, जैसे हम एग्जाम्पल आपको दें कि चंपारण सत्याग्रह का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, चंपारण सत्याग्रह की समीक्षा करें, चंपारण सत्याग्रह का प्रकाश डालें, चंपारण सत्याग्रह का वर्णन करें, चंपारण सत्याग्रह का टिप्पणी करें, चंपारण सत्याग्रह पर संक्षिप्त नोट लिखें, चंपारण सत्याग्रह का समालोचना करें। अब सारा पिछला पॉइंट बदल रहा है, प्रश्न हमारा एक है, उत्तर हमारा अलग अलग होगा, कंटेंट वही रहेगा। गांधी जी हर जगह रहेंगे, राजकुमार शुक्ला जी भी रहेंगे, हम चंपारण से बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन हमारा असेंबल अलग अलग होगा। मान लीजिए हम एक ही कपड़े से शर्ट भी बनाते हैं और भी चीजें बनाते हैं। तो लिखना जो है ये कंटेंट और अप्रोच का डिजाइनिंग है अकॉर्डिंग टू डिमांड, और ये आपको एग्जामिनेशन हॉल में एट ए टाइम करना होता है। ये ऐसा नहीं होता है कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको पता होता है कि हमको कौन डिजाइन करने के लिए दिया गया है। आपको पढ़ा हुआ है, आप जानते हैं, आप एक्सपर्ट हैं, आपको डिजाइन करना है। सर एक और कुछ आता है सर, जैसे कि आता है प्रकृति, नेचर जी, प्रासंगिकता जी, फिर आता है सर कुछ टर्म समालोचना होता है, बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद सिग्निफिकेंस होता है, ये होता है। फिर इसके अलावा कुछ और की पॉइंट होता है सर, उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, फिर से प्रतिक्रियावादी, ये सब की पॉइंट सर, इसका कितना अहम रोल होता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बीपीएससी आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है, और शॉर्ट क्वेश्चन में क्या है कि उसके पास बड़ा सिलेबस बन जाता है प्रश्न पूछने के लिए। और जैसे कि आपने बताया नव साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, ये सब जो टर्म आते हैं, नव उपनिवेशवाद आते हैं, ये सब टर्म आपको अपने आप में एक पूरे टॉपिक बन जाता है। जैसे आज के संदर्भ को नव साम्राज्यवाद कहा जाता है। मान लीजिए कि आज लोग एक दूसरे देश पर आक्रमण तो नहीं करते, लेकिन इकोनॉमिक रूप में ग्लोबलाइजेशन जो है वो नव साम्राज्यवाद का ही प्रतीक है। ग्लोबलाइजेशन जो है नव उपनिवेशवाद का ही स्वरूप है, ठीक है ना। तो इस सेंस में हमें उन छोटे छोटे टर्म और पिछले को जानना होता है, और जितना छोटा टर्म को आप समझते हैं उतना ही आपका कंसेप्ट ब्रॉड होता जाता है, ठीक है। और ये चीज मेंस के समझदारी का पार्ट होता है, और फिर यही चीज आप वहां लिखेंगे, क्योंकि जैसे समझेंगे जो मेंस के जो सर कॉपी चेक करते होंगे उन पास सर मॉडल आंसर भी सुनते हैं रहता है, तो उसमें तो वही रहता होगा जो प्रश्न में है, प्रासंगिकता है, प्रकाश डाले हैं, समालोचना है, आलोचना है, अवलोकन है, यही सब पर होता होगा उसका फॉर्मेट। अगर आप लिखे भी हैं, मानिए चंपारण सत्याग्रह गांधी जी पर लेख लिख दिए हैं आप, तो नंबर तो मिल जाता है, लेकिन वो सर क्या
प्रभावी नहीं होता। प्रभावी नहीं होता। अब जैसे उस चीज को समझाने के लिए हम एक व्यवहारिक उत्तर देते हैं, चूंकि हमारा स्वभाव है, चूंकि मैं सिविल सेवा को समझाता हूं, तो हर बड़े से बड़े टर्म को मैं छोटे से छोटे और व्यवहारिक शब्दों में जीवन से जोड़कर उसे समझाता हूं। जैसे कि आपने जो सवाल पूछा उसको आप ऐसे समझिए कि जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए खाना खाने के लिए, आपने ऑर्डर किया कि हमको पालक पनीर दीजिए, और वो आपको आलू पनीर ला के दे दे, क्या आपको अच्छा लगेगा? ठीक है, आप खा लेंगे, लेकिन क्या आप मन से खाएंगे? यही चीज होता है एग्जामिनर को। एग्जामिनर को क्वेश्चन दिया गया, ये क्वेश्चन पूछा और आपने उत्तर दिया कुछ और। अच्छा उत्तर का एक ही पहचान है कि जो कहा जाए वही लिखा जाए। अगर उससे ऊपर या नीचे आप लिखे तो वो पसंद नहीं आएगा, क्योंकि अधिकारी बन रहे हैं आप। क्या आप संविधान से बाहर जाकर काम करेंगे कि संविधान के दायरे में काम करेंगे? आप सरकार के अधीन काम करेंगे या सरकार के बाहर काम करेंगे? तो प्रश्न एक तरह से डिसिप्लिन है जो देता है कि आप इसमें बंद करके इसको बताइए, नहीं कि इससे बाहर जाइए ना इसके भीतर जाइए। बात समझ गए? अधिकारी का काम अतिक्रमण करना नहीं होता है, वो सरकार को अधीन सरकार की व्यवस्था का संचालन करता है। इसीलिए मेंस का प्रश्न उसे इस तरह से लिखना होता है जिसमें आपका डिसिप्लिन, मानक, मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और स्किल्ड का परीक्षण हो। बात समझ गए? अगर हम पालक पनीर की जगह आलू पनीर बटे तो निश्चित है पसंद नहीं होगा, सिंपल सी बात है। उत्तर प्रश्न कहा गया कुछ और हमने उत्तर लिखा कुछ, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि मैंने तो बहुत अच्छा लिखा था, मैंने पूरा पेज भरा था। तो आपने पेज भरा था, आप वो नहीं भरा सर। था बीपीएस में बीपीएस में ये देखा भी जाता है कि पीटी कभी रुका नहीं, मेंस कभी हुआ नहीं। सर इसका वजह सर यही है? इसका वजह यही है कि लोग पीटी को पास कर लेना ही समझते हैं कि हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। क्योंकि यहाँ पर जो लोग तैयारी करते हैं, जनरली आधे से आप भी छात्रों के बीच रहते हैं, लोग मैक्सिमम टाइम पीटी पढ़ते हैं। और पीटी पढ़ने का मतलब लोग समझते हैं कि हम वन लाइनर किताब पढ़ें। लेकिन इस बार जो बीपीएससी पूछा या यूपीएससी जो प्रश्न पूछती है वो मेंस से ही पीटी बनाती है। हम लोग जो मान लीजिए यूपीएससी बैच में, हम लोग पहले सर जाते दिल्ली गए थे तो मेंस का ही क्लास हुआ। बीपीएससी के बैच में जो मान लीजिए कि हम लोग जो प्रश्न लेते हैं तो मेंस से ही आपको पीटी का प्रश्न बनाते हैं। मेंस समझा कर पीटी का प्रश्न बनाते हैं जिससे कि वो कभी भी पीटी में फेल ना करे। लेकिन कोई आदमी खुला फैक्ट याद कर रहा है, तो जब खुला फैक्ट याद कर रहा है तो खुला फैक्ट के साथ चुनौती होता है कि एक तो याद कम रहता है, और दूसरा अगर उसको कंसेप्ट वाइज अगर क्वेश्चन पूछ दिया गया तो वो क्वेश्चन नहीं बना पाता है। अगर एक एग्जांपल लीजिए, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, तो ये तो खुला फैक्ट है, ये सबको आ रहा है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए? सारनाथ में दिए, ये सब लोग जान रहे हैं। लेकिन बुद्ध ने पहले उपदेश के लिए सारनाथ ही क्यों चुना? और इसको अगर स्टेटमेंट 4 दे करके अगर सवाल पूछ ले तो बिना कंसेप्ट का बनेगा ये प्रश्न? नहीं बनेगा सर। ये बिना मेंस का बनेगा? नहीं बनेगा। तो लोग ये नहीं समझते हैं। एक व्यवस्था बदल दिया गया, एक व्यवस्था बदल दिया गया तैयारी। तो इसलिए आप हमेशा याद रखिए कि सिविल सेवा की अंतिम तैयारी का अंतिम मूल मंत्र है वो है मेंस। मेंस आपका अगर अच्छा है तो आज नहीं कल आप अधिकारी निश्चित बनेंगे। लेकिन पीटी बार बार देंगे, मेंस नहीं होगा, सिर्फ धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। जी सर। सर पीटी को लेकर, सर पीटी पर अब आते हैं सर, आगे हम और चर्चा मेंस पर करेंगे समय दर समय। सर पीटी को लेकर सर क्या सर हो गया, 4-5 दिन तो हो गया, अब देखिए क्या कट ऑफ को लेकर अभी अडिग हैं सर कि कुछ रिलैक्स होगा? सर नहीं, पीटी के कट ऑफ को लेकर के हम उसमें थोड़ा सा सुधार करने के लिए जो है सो हैं। आपने अच्छा सवाल पूछे हैं कि पीटी का जो कट ऑफ है, जैसा कि बहुत सारे लोगों से पता लगा, क्योंकि हम लोग ने जो प्रश्न देखा उसके हिसाब से, लेकिन जितने भी अभ्यर्थी आए जिनका मैंने पोल भी कराया, जाना भी, कुछ लोग फोन पर भी बताए, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कट ऑफ इस बार बहुत कम होगा। कम जाने के पीछे 1-2 कारण भी है जो आप भी जानते होंगे। पहला कारण कि पिछले बार 91 कट ऑफ जनरल का गया था, तो 91 कट ऑफ पीटी का तब गया था जब आयोग सबको 4 नंबर दिया था। 4 नंबर का ग्रेस दिया गया, 4 नंबर डिलीट हुआ, 4 क्वेश्चन डिलीट हुआ था, 4 नंबर का ग्रेस सबको समान रूप से मिला था। ये तो आप सभी लोग जानते हैं।
तो 4 नंबर का ग्रेस अगर दिया गया तो उस 91 में से 4 घटा दीजिए, 87, उसमें से आप 5 और घटा दीजिए। बात समझ गए? लगभग आपको 80 प्लस जिनका है उनका रिजल्ट हो जाएगा जनरल का कट ऑफ। और सब महिला सर? महिला में और आप जो है 5 कम कर दीजिए, 10 कम कर दीजिए। कहने मतलब कि अगर आरक्षण में है 70 से 80 के बीच में है तो नहीं, 60 से लेकर के 80 के बीच में अगर आप हैं तो आपका रिजल्ट निश्चित होगा। आरक्षण वाइज जनरल का अपने कैटेगरी वाइज में जब आप आएंगे तो आप देखेंगे कि अगर 60 से 80 के अंदर में आते हैं तो आपका रिजल्ट होगा। और एक बात आप याद रखिए कि रिजल्ट की चिंतन के बजाय, मैं ये नहीं कहूँगा, आप लोग फिर मुझे ट्रोल करने लगेंगे क्योंकि मैं सत्य बात बोलता हूँ। सत्य थोड़ा कड़वा होता है क्योंकि इसी सत्य बोलने के कारण कहा जाता है कि हम लोग पीछे रह गए। तो सत्य बोलते हैं क्योंकि आपके भविष्य के लिए सोचते हैं, क्योंकि कल आपसे आंख मिलाने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए जो सत्य है, जो सिविल सेवा का मानक है वो बोल देते हैं। पीटी आपने दे लिया है, जो भी है वो अब लॉक हो चुका है। उसके चिंतन के बजाय यह चिंतन करिए कि आगे की परीक्षा अब हमारा कैसा होगा। इसलिए मन को हताशा और निराशा से निकाल कर अगर 60 से 80 के बीच में हैं तो आप कंप्लीट रूप में मेंस रखिए। और मैं बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का एक शब्द बोलना चाहूँगा जो बड़ा सुंदर बोले थे, चूँकि वो ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट दोनों थे, और इसलिए ये बात हकीकत भी है कि आपकी अगर पीटी आ रही है तब भी मेंस पढ़िए, नहीं आ रही है तब भी मेंस पढ़िए, अगर सिविल सेवा आपका लक्ष्य है तो। रट्टेबाजी अब खत्म है। रट्टेबाजी नहीं। आप ये मत सोचिए कि हम केवल और केवल प्रश्न का प्रैक्टिस करके, केवल और केवल अभ्यास करके वन लाइनर मेरा पीटी, हाँ 10% 20% फैक्ट तो हमेशा आएंगे, उसमें कहीं कोई दूर नहीं है, लेकिन कंसेप्ट अगर 20 से 25% भी किसी भी टॉपिक में आ जाए तो आपके रिजल्ट को प्रभावित कर देता है। इसलिए ये चीज़ ध्यान रखिए और कंप्लीट रूप में मेंस पर ध्यान दीजिए। क्या? चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, और काफ़ी अच्छा सर आपने बताया। मेंस को लेकर चर्चा हुआ और आगे हम लोग फिर मेंस को लेकर ही कुछ और बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो कि काफ़ी निर्णायक होते हैं। अभी तो ये कीवर्ड था जो कि बहुत सारे छात्रों को ये बताया ही नहीं जाता है, और इसका हमने शुरुआत इस वजह से किया क्योंकि बहुत सारे छात्र हमसे कॉल पर बात किए और मैंने उनसे जब पूछा इन सब चीज़ों को लेकर तो वो इसको इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे थे, जबकि ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट, यही तो वही तो मैं इसलिए तो मैं कर रहा हूँ सर, आप लोगों से आग्रह मैंने इसी चलते सर किया है। सफलता के लिए ये सबसे अहम चीजें हैं कि आप तैयारी के दौरान सबसे पहले यही चीज आप जानिए कि मुझे किस चीज में क्या प्रयोग करे हैं। अगर तोप के गोला में हम बंदूक का गोला लगा दें, कारतूस लगा दे, कुछ नहीं होगा सर। तो ठीक यही चीज है, जिस तरह से हर हथियार की अपनी अपनी गोले होते हैं, ठीक उसी तरह से हर प्रश्न के पिछले शब्द के आधार पर उसमें उतना कंटेंट डिजाइन होता है। इसलिए उसको जानिए। और फिर से आदेश जी हैं, कभी हम लोग इस पर सर एक वजह ये भी है सर कि बिहार के जो अब नई पीढ़ी के छात्र हैं वो तो यूनिवर्सिटी गए नहीं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होता नहीं है, जिसको जिन जनरेशन कहते हैं, उनका एजुकेशन तो बिहार का ये तो पीढ़ी तो यूनिवर्सिटी गया नहीं, वहाँ पर इन शब्दों को देखा नहीं और किसी तरह ग्रेजुएशन किए वो लोग। देखिए, जब तक मैं ये नहीं कहूँगा, मुझे टेक्नोलॉजी से कोई ये नहीं है परहेज, एक बात आप याद रखिए कि जब तक आपकी मजबूरी ना हो तब तक बेस्ट एजुकेशन ऑनलाइन से संभव नहीं है। और आपका अप्रोच और पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफलाइन के बगैर संभव नहीं है। अगर ऐसा होता, ऑनलाइन एक वैकल्पिक व्यवस्था है कि आप जब घर चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, उस समय के लिए तात्कालिक है, टेम्पोररी है, उसको परमानेंट मत बनाइए। अगर अपना अप्रोच आपको डेवलप करना है, सर्वांगीण डेवलपमेंट करना है, तो थोड़ा सा इससे आपको हटाना होगा, क्योंकि रील से रियल लाइफ का निर्माण नहीं होता है। जी सर, तो सर वही वजह है। और बहुत सारे शिक्षक आप भी बताते हैं और लोग सभी जो करता हूँ तो कहते हैं कि
छात्र जो हैं वो इन सब चीज़ों का मतलब समझ ही नहीं पाते हैं, उनको पता ही नहीं है। तो इसलिए हमने ये सेशन रखा कि कम से कम भाई जो आदमी खुद से तैयारी कर रहा है वो इन की पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अपना आंसर लिखे, पढ़े और जवाब भी दे बिल्कुल सके। बिल्कुल। आदेश जी, हम एक बात आपको और बताना चाहते हैं कि जिन लोगों को ये सारी चीजें जानना हो, अगर आपकी जरूरत हो, आपको लगे कि मैं इन सब चीजों को जाने समझे, तो हमने 22 तारीख को आदेश जी 4:30 बजे से ऐसे लोगों को बुला रहे हैं। 22 सितंबर को 22 सितंबर को 4 बजे से, नवरात्रि का पहला दिन है। मैं उन सभी लोगों को आमंत्रित कर रहा हूं कि आप आइए, उन चीज़ों को जानिए, समझिए और फिर आप निर्णय लीजिए कि मुझे क्या करना है। ठीक है सर। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पूरा वीडियो देखें और इसको अप्लाई ज़रूर करें। आप जहाँ पढ़ें, जिस तरह पढ़ें, खुद से पढ़ें, सीनियर के गाइडेंस में पढ़ें, कोचिंग में पढ़ें, लेकिन इन कीवर्ड को ध्यान में ज़रूर रखें। यही आपकी सफलता का मूल मंत्र है। तो वीडियो कैसा लगा और अपना जो कमेंट है वो ज़रूर करें, अपनी राय भी बताएं और आगे किन विषय में आप जानना चाहते हैं इसको लेकर भी आप रखें। हम ज़रूर प्रयास करेंगे किसी न किसी शिक्षक से या दुर्गेश सर से ही आपके इन समस्या को सॉल्व कर सकें और मेंस आपका अच्छा हो, ये हमारा प्रयास है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।